हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। और जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 डाला था, जो कि काफ़ी शॉर्ट था, 11 मिनट का यहाँ पे, तो वो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है पैराबोला कब अपवर्ड बनेगा, कब डाउनवर्ड बनेगा, और मैंने पूरा डेरिवेशन करके बताया कि कैसे सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो कॉनकेविटी बताता है, कॉनकेविटी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, और ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसको हम y या एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स होता है, यहाँ पे प्लस सी होता है। मैंने आपको बताया भी है कि ये बेसिकली क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है। ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 0। और ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या बताता है, ये कॉनकेविटी बताता है। क्या बताता है, कॉनकेविटी बताता है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो d2y/dx² क्या होता है, 2a के इक्वल होता है। और इसमें जो b होता है वो बेसिकली क्या होता है, dy/dx एट x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मैंने इतनी बातें बता रखी है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास ग्राफ बनता है ना, ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोला बनता है। और पैराबोला हमारे पास या तो ये ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे बनेगा या तो कुछ ही तरह से बनेगा। अब देखो, अगर पैराबोला आपको बनाना है तो आपको कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। वर्टेक्स की पोजीशन पता रहनी चाहिए ग्राफ के लिए, और वाई इंटरसेप्ट पता रहना चाहिए, तो आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये पैराबोला बनाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ध्यान से देखो ये एकदम बॉटम पॉइंट आता है। अब ये बॉटम पॉइंट देखो, अगर पैराबोला अपवर्ड होगा, मतलब अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, अगर ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, है ना, तो हमारे पास पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ए पॉजिटिव और पैराबोला डाउनवर्ड है तो हमारे पास जो है ना बॉटम पॉइंट आएगा, बॉटम पॉइंट, या हम बोल सकते हैं जो वर्टेक्स होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बॉटम पॉइंट बनेगा। बॉटम पॉइंट बनेगा यहाँ पे, बॉटम पॉइंट बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू देगा। ये क्या देगा यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू देगा, है मिनिमम वैल्यू देगा किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो पैराबोला हुआ डाउनवर्ड है, तो हमारे पास जो ये पीक पॉइंट है ये क्या बनेगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो जो हमारे पास वर्टेक्स होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, पीक पॉइंट होगा। अगर पैराबोला हमारे पास अपवर्ड होगा तो हमारे पास जो बॉटम पॉइंट होगा वर्टेक्स वो मिनिमम वैल्यू देगा किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वर्टेक्स आएगा कैसे। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई लाइन है कुछ इस तरह से, तो इसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा, है ना, एक्स एक्सिस, तो हमारे पास कुछ ना कुछ इसकी स्लोप आएगी। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास जो लाइन होगी इसकी स्लोप, इसका थीटा जो होगा थोड़ा और छोटा होगा। अगर मैं बात करूँ यही लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के कोइंसिडेंट हो जाए, तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्लोप हो गई इसकी, है ना, स्लोप बोले तो यहाँ पे स्लोप बोले तो यहाँ पे tan थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थीटा क्या है, 0 है, तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं यही लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर दूं, है ना, अगर मैं इसी लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बेसिकली इस लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है या झुकाव है या थीटा है वो बेसिकली 0 है, तो स्लोप तो 0 होगी ही। तो हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हमारे पास पैराबोला कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पे इसके बॉटम पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूँ वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है
और मैंने इस पॉइंट से एक लाइन खींचा, तो इस लाइन की क्या होगी, स्लोप 0 होगी। और इस लाइन की स्लोप कैसे आएगी, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हमें इस लाइन की स्लोप निकल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वही निकालते हैं। वर्टेक्स कैसे निकालना है, ध्यान से देखना है। पहला हम नंबर क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 करेंगे, और यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर क्या करना, आप x कोऑर्डिनेट को है ना y में पुट करना, तो वहां से y निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेशन करके दिखा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको इस पे से पॉइंट ठीक लगे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है। अब बात करते हैं वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस ग्राफ, है ना, ग्राफ, या आप बोल सकते हो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देखो हमारे पास अगर ये हमारे पास कुछ पैराबोला है, तो इस पॉइंट पर अगर लाइन खींचूंगा, यहाँ पे एक ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी dy बाई डी एक्स जो होगी वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो अगर हम इसकी इक्वेशन हमें पता है कि y बराबर कितना है, ax स्क्वायर यहाँ पे प्लस bx यहाँ पे प्लस यहाँ पे, और हमें वर्टेक्स अगर निकाला तो आप क्या लिख सकते हो, आप dy बाई डी एक्स इसका 0 कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अगर हम 0 करेंगे, तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकाल ले, तो dy बाई डी एक्स को मैं y डैश से दिखाता हूँ, तो 2ax यहाँ पे प्लस b हो जाएगा। और जैसे ही आपको y डैश मिले तो आप क्या करो, 0 कर दो, क्योंकि स्लोप 0 ही है। और जैसे 0 करोगे तो आपको यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा वर्टेक्स का, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी बाई 2a आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पुट कर देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन नहीं है फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में, तो y इक्वल टू a इंटू यहाँ पे माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस b इंटू माइनस बी बाई यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस में हो जाएगा ये माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2a प्लस यहाँ पे c, a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a एलसीएम आ जाएगा, तो बचेगा b स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर यहाँ पे और प्लस c यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस b स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4ac और डिवाइड कितना होगा 4a, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आ जाएगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस d बाई 4a आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा माइनस बी बाई 2a कॉमा यहाँ पे माइनस डी बाई 4a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा। अगर आपको वर्टेक्स पता होगा तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया, कि इक्वेशन एक हमारे पास एक फंक्शन रखा है y इक्वल टू यहाँ पे 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3x यहाँ पे प्लस 1 रखा है। तो सबसे पहला काम हमारे पास जो होगा, स्टेप 1 जो होगा, आप इसका a चेक करेंगे। तो हमारे पास a कितना रखा, 2 रखा, जो कि पॉजिटिव, इसका हम कह सकते हैं कि पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। अब ध्यान से देखो, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है कि आप चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ता है। तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा 4x यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 बाई 4 आ जाएगा। अब इसी को क्या करो, इसमें रखेंगे, तो y बराबर यहाँ पे 2 इंटू ये हो गया 9 बाई यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे और प्लस हो गया माइनस, तो माइनस आएगा, तो माइनस 9 बाई 4 और प्लस यहाँ पे 1, 2 8 जा 16 हो गया, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 9 यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 9 2 जा कितना होगा, 18 होगा, प्लस यहाँ पे 1, तो माइनस 9 बाई 8 यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे कितना होगा, माइनस 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, फिर माइनस 1 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया वो बेसिकली क्या है, -3 -3/4 कॉमा यहाँ पे -1/8, ये हमारे पास आया। ठीक है। अगर ये हमारे पास आया तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो कुछ हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट होगा, ये वाला। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट है और आप देख सकते हो कि वाई इंटरसेप्ट कितना है, 1 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से होकर गुजरेगा, यहाँ पे 0,1 यहाँ पे। और अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और एक्स कोऑर्डिनेट कितना -3/4, तो -3/4 कहीं ना कहीं यहाँ आता होगा, और -1/8 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आता होगा। तो कुछ इस तरह से बन सकता है हमारे पास पैराबोला ना, कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास पैराबोला जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1 बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो ये वर्टेक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे 3/4 कॉमा -1/8। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना, रफली बना सकते हो, लेकिन हालांकि ग्राफ ऐसा ही बनेगा हमारे पास। तो हमने ये जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैंने ग्राफ बना के दिखाया। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए और आप इसको नोट कर सकते हैं, काफी इजी है। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास रखा है एक और इक्वेशन रखी है, फंक्शन रखा है हमारे पास 3x² प्लस 4x यहाँ पे, और फिर रखा -5। तो सबसे पहला काम है हमारे पास क्या, सबसे पहला काम है ए चेक करना। ए हमारे पास 3 रखा है, तो 3 पॉजिटिव, इसका मतलब पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। फिर स्टेप हम यहाँ पे 2 देखते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 हमारे पास क्या, आप y का क्या निकाल लो, y डैश निकाल लो, मतलब आप डिवाइडेड निकाल लो, क्योंकि ये ज्यादा आसान रहता है कैलकुलस के थ्रू। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे 4 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो x हो जाएगा -2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, -4 उधर जाएगा, -4/6 मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, अब इस y की वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट करो। तो y इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू इस x की वैल्यू से पुट करना, तो हमारे पास हो जाएगा x वैल्यू स्क्वायर होगा तो 4/9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 8/3 हो जाएगा, -5 यहाँ पे। तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। डिनोमिनेटर सेम, तो 4 - 8 कितना हो गया यहाँ पे, -4/3 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, -15 माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 19 बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, हमारे पास तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट -2/3 है, और माइनस यहाँ पे 19 बाई कितना है, 3 है। हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ y इंटरसेप्ट की बात करूँ, तो y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे -5 आ रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से और हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। थर्ड, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट है और y इंटरसेप्ट हमारे पास -5 आ रहा है, और बोला जा रहा है पैराबोला अपवर्ड है। तो कुछ तो लोचा है, पैराबोला अपवर्ड है और हमारे पास y इंटरसेप्ट -5 आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फिर d चेक करना पड़ेगा, कहीं d नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर d नेगेटिव आ गया और a पॉजिटिव आ गया, तो पैराबोला क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। इसका हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो y इंटरसेप्ट कितना -5 है। अगर -5 हमारे पास वर्टेक्स है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास मान लेते हैं ये 0,5 हो गया, 0,-5 हो गया, और वर्टेक्स हमारे पास क्या है, वर्टेक्स हमारे पास क्या ये है। तो
ओह माय गुडनेस, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। -3 इधर -3 है, तभी को कहते हैं गड़बड़ हो रहा है। -3 है ये, तो -3 अगर होगा तो ए बेसिकली क्या है, नेगेटिव है, और ए नेगेटिव यहाँ पे अगर है तो बेसिकली क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा, और जब लेस देन 0 होगा यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे एक बोल रहा है कि भैया नीचे काटो, है ना, अगर y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो बेसिकली वो नीचे ही पैराबोला होगा, डाउनवर्ड ही होगा, और यहाँ पे a नेगेटिव है तो बेसिकली क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड ही होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है कि -3 यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारे पास हमने इसको किया तो ये -3 यहाँ पे तो -6 होगा इधर, ठीक है, तो -6 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +2/3 आएगा, और +2/3 आएगा हमारे पास क्या, फिर जब +2/3 आएगा तो इतना पूरा हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, y में रखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास होगा -3 यहाँ पे इंटू प्लस में तो 4 यहाँ पे 9, और प्लस यहाँ पे 8 यहाँ पे 3, और -5 यहाँ पे 3 3 जा 9, तो हमारे पास होगा कितना 4/3 यहाँ पे -5, तो हमारे पास होगा 3 5 15, तो -11/3 आ गया, और 11/3 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये क्या है हमारे पास a नेगेटिव, इसका पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे y हमारे x जो है पॉजिटिव और y नेगेटिव, इसका हमारे पास जो पैराबोला होगा वो कुछ नीचे ही रह जाएगा, कुछ नीचे ही रह जाएगा, हाँ कुछ नीचे ही रह जाएगा। आप अब ध्यान से देख सकते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, ये 0 का -5 पे कट करना है, और ये x कितना है हमारे पास, x जो है वो कितना है 2/3, और y क्या है, नेगेटिव है, y नेगेटिव, तो आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा होगा ही होगा यहाँ पे कि जो हमारे पास इसका पैराबोला होगा वो क्या होगा, नीचे ही होगा। इसको हम कह सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। इसको कहीं ना कहीं d जो होगा वो नेगेटिव रहा होगा। d एक बार चेक कर लेते हैं, d हमारे पास b² कितना 16, माइनस यहाँ पे 4ac यहाँ पे, तो 4ac 5 3 15 चौका 60, तो ध्यान से देख सकते हो d बेसिकली क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, और d अगर नेगेटिव आता है और a भी नेगेटिव आ रहा है तो पैराबोला हमेशा क्या होगा, x एक्सिस के नीचे होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन ये हमेशा नीचे होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, कभी कभी पैराबोला जो होता है कुछ इस तरह से हमारे पास टच करके जाता है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पैराबोला है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होता है, रूट्स क्या होता है, पैराबोला यहाँ पे टच करके जा रहा है, तो पैराबोला अगर यहाँ पे टच करके जा रहा है तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा और केवल x कोऑर्डिनेट ही आएगा। x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना होगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स इस केस में जो बनेगा वो x, 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कि हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन रखा है वो ax² + bx यहाँ पे प्लस c रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, या हम क्या करते हैं एक एग्जांपल लेके बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। हमारे पास एग्जांपल है x² माइनस यहाँ पे 3x यहाँ पे +5। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, x² माइनस 3x यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, आप क्या करो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसका क्या कर दो, आधा कर दो, आधा करके है ना स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं 3/2 का स्क्वायर कर दिया, देखो इसका मैंने कोफिशिएंट का आधा किया, उसके बाद मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर करके एक बार ऐड किया, एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या x² माइनस 3x है, ये -2ab जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और ये इसको हम साथ में लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x माइनस यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 9/4। तो हमारे पास हो गया x माइनस 3/2 यहाँ पे का स्क्वायर यहाँ पे, और 4 5 20, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा
तो 20 माइनस 9 हमारे पास हो गया कितना, 11/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अगर मैं बात करूँ इसका थोड़ा डायरेक्ट मेथड यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 17x माइनस यहाँ पे 2 देगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 17x यहाँ पे माइनस 2 लिखो, इसका क्या करो, हाफ करो। तो इसका हाफ करके यहाँ पे स्क्वायर करके एक बार स्क्वायर करो, ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या +2 है भी, तो हम प्लस वाले को लेंगे। तो अगर हम इन तीनों को लेंगे तो हमारे पास x + 17/2 का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस यहाँ पे 2 माइनस 17 डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास कुछ परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखना, एक मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता दूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 5 का आधा कर दो, 5/2 हो गया होल स्क्वायर यहाँ पे, फिर -5/2 यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस 6 कर दो, बस काम खत्म है यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और बाकी ये माइनस के साथ में हमेशा आएगा। जैसे अगर इसका करना है यहाँ पे, तो y इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर करो ही, इसमें क्या करो, x - 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस 5। देखो ध्यान से वही आ रहा होगा हमारे पास, है ना, कहा गया 5 माइनस यहाँ पे वही आएगा 9/4 आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। जैसे हमारे पास और एग्जांपल यहाँ पे है, y इक्वल टू यहाँ पे 3x² माइनस यहाँ पे 7x + 4 यहाँ पे, और ये तभी करना जब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो, x² का कोफिशिएंट कितना हो, तो इधर हम 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x² माइनस यहाँ पे 7/3 यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 4/3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 3 यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 7/6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7/6 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4/3, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास जनरल फॉर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर के, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। अगर हमारे पास y इक्वल टू ax² प्लस यहाँ पे bx यहाँ पे प्लस c दे रखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे x² a कॉमन ले लिया, तो b/a यहाँ पे x प्लस यहाँ पे c/a आ गया। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x प्लस यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे c/a करते हैं। ठीक है, ये y आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, a यहाँ पे x प्लस यहाँ पे b/2a यहाँ पे माइनस यहाँ पे b² यहाँ पे डिवाइडेड 2a यहाँ पे, ये बेसिकली 4a² बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे c/a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको फिर अच्छे से लिखूँ यहाँ पे, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4a² कॉमन हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम होते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो b² यहाँ पे माइनस 4ac आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया y। अब ध्यान से देख सकते हो, अब मैंने जो बताया था आपको मिनिमम वैल्यू माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a आ रहा था, है ना। अगर हमारे पास पैराबोला अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा था वो कितना आ रहा, माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a आ रहा था। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हो, अगर आपको y मिनिमम चाहिए, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये बहुत ही कम हो जाए। और आपको पता होगा किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, हमेशा x² जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब x² हमेशा मिनिमम वैल्यू कितना देता है, 0 देता है। तो अगर y मिनिमम होना पड़ेगा तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और ये मिनिमम बेसिकली कितना होता है, ये मिनिमम तब होगा जब x प्लस b/2a इक्वल टू 0 बन जाए, मतलब x बराबर यहाँ पे माइनस b/2a आ जाए, है ना। और अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया, a मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस यहाँ पे b² माइनस 4ac डिवाइड यहाँ पे 4a², और a से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 4a आ गया, और ये बेसिकली क्या है, d है, तो हम कह सकते हैं माइनस d/4a। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस d/4a। तो
तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आपका वर्टेक्स यहाँ से भी आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर बना के वर्टेक्स आया वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a आया और y इक्वल टू कितना है माइनस डी बाई 4a आया। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। तो चाहे आप वो कैलकुलस मेथड का यूज कर लो, चाहे आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर उसके बाद कहीं स्क्वायर बने तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के है ना जीरो रख दो, मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगी। किसी भी का होल स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम से मिनिमम जीरो ही होता है। तो मैंने इसको जीरो बना दिया, तो जीरो बनते ही क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू दे देगा, एक्स की वैल्यू देते ही एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑफ वर्टेक्स, और यहाँ से जैसे ये जीरो होगा तो वाई की वैल्यू भी इधर से आ जाएगी, तो वाई इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आता है वो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर किया, परफेक्ट स्क्वायर से हमने यहाँ पे वर्टेक्स निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने यहाँ पे ग्राफ देख लिया, वर्टेक्स देख लिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, तो बात ही कर लिया हमने यहाँ पे। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब ये क्या बन जाए, जीरो के इक्वल बन जाए। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जीरो के इक्वल बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां से x की दो वैल्यू आती है, जहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस को दो बार कट करता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं, बस एक एक्सप्रेशन होता है जो x की दो वैल्यू देता है और वो दोनों वैल्यू पे है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है x एक्सिस को कट करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वेशन बनाए क्योंकि ताकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, ताकि हमें एक्स की वैल्यू निकल जाए जहाँ पे वो कट करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, जिस दिन मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन को है ना जीरो के इक्वल रखता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, देखो अगर मैं बात करूँ ये बेसिकली क्या है, y है, और y एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ध्यान से देखो यहाँ पे जो होगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट इस है ना फंक्शन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा है ना। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं ये क्या है, x1 है कामा जीरो है, और यहाँ पे कितना है x2 कामा जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फंक्शन का है, फंक्शन या ग्राफ है, वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, दो ही वैल्यू देगा क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अच्छा, लेकिन इसका हम x के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो, और मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ, मैं ए को क्या करूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी बाई ए यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे सी बाई ए यहाँ पे इक्वल टू जीरो आता है। मैं ए को उधर भेज देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जीरो में चला गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, उसके बाद स्क्वायर
करके हम यहाँ पे एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, तो हम इसको साथ में लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे c बाई a माइनस यहाँ पे b बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस यहाँ पे b बाई 2a यहाँ पे का होल स्क्वायर यहाँ पे और प्लस यहाँ पे मैं 4a स्क्वायर एलसीएम लूंगा, ये इधर आ जाएगा 4ac यहाँ पे और माइनस यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस यहाँ पे b बाई 2a यहाँ पे का होल स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। इधर से हम क्या करेंगे, इधर से हमारे पास हो जाएगा x प्लस यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना तो यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा और दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस यहाँ पे b बाई 2a का मॉड आएगा और इधर से हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac अंडर रूट में डिवाइड बाई कितना होगा 2a आ जाएगा। और जब भी मॉड खुलता है तो हमेशा प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो x प्लस यहाँ पे b बाई 2a यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे d डिवाइड बाई 4a और b उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस b यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये 2 होगा यहाँ पे, तो हमारे पास 2a। तो हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई यहाँ पे प्लस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a आएगा और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस b माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2 आएगी। हम इसको कभी कभी अल्फा बोल देते हैं और कभी कभी बीटा बोल देते हैं। तो ये वो x की वैल्यू है जहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है x एक्सिस को कट करता है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर मान लेते हैं a हमारे पास पॉजिटिव है, चाहे आप a पॉजिटिव लो चाहे a नेगेटिव लो, लेकिन अगर d पॉजिटिव हो तो कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा, ये नेचर ऑफ रूट में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो मान लेते ये कट करता तो ये हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, है ना, ये x की दो वैल्यू आएगी, दो जगह कट करेंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए और बेसिकली ये से बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य है ना फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक। इसे यहाँ पे एक गणितज्ञ थे, है ना, भारतीय गणितज्ञ थे, इंडियन मैथमेटिशियन, तो है तो उन्होंने ये फॉर्मूला है ना इसको इजाद किया था इसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स कुछ नहीं होता, बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है ना, जिन दो पॉइंट्स पे कट करता है वो बेसिकली क्या होते हैं, वही रूट्स होते हैं। अगर यहाँ पे कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज होती है जहाँ पे क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रूट्स से रिलेटेड बातें कर लेते हैं अब। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो तो हमारे पास ये है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। तो हमने यहाँ पे जाना है, देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ तो आपको पता ही है, पैराबोला बनता है कुछ इस तरह से। जो वर्टेक्स है माइनस b बाई 2a का यहाँ पे माइनस d बाई 4a होगा, ठीक है। उसके मैंने बात किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स होंगे, x बराबर है माइनस b बाई प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय पे 2a। और ध्यान से देखना कि ये जो d होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट पे सभी चीजें क्या होती है ना, डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट का बिहेवियर जो होगा वो पूरा रूट्स की है ना दुनिया चेंज कर देगा यहाँ पे। अब d जो होगा अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो x की वैल्यू भी चेंज करेगा, x पे भी असर डालेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जितने भी रूट्स ऑफ नेचर होते हैं या नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो सारी चीजें डी पे डिपेंड करती है, ठीक है।
तो हम बाद में डी के बारे में डिटेल एकदम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ, है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे, है ना, वो भी किसको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आप सीरीधरा 4 लगा लो, सीरीधरा 4 ही लगा लो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे तीसरा यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, है ना, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो। देखो 3 तरीके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या सीरीधरा 4 फॉर्मूला लगा लो, सीरीधरा 4 फॉर्मूला लगा लो, या आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कर लो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे आपके पास लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे ले लेता हूँ एक, और दूसरा एग्जांपल में ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं, है ना, 2 इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। मैं इसको तीनों तरीके से सॉल्व करूंगा। मेथड 1 यहाँ पे, है ना, मैं इसी हाथ लगे इसको भी बताते चल रहा हूँ कि कैसे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आएगा, 6 आएगा, और ये कितना लिखा, 5 लिखा। तो आप वो 2 नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 6 आए, और उन्हीं दोनों का एडिशन करने पे 5 आए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, अगर 3 होगा तो 3 2 जा 6, तो जो 6 आया वो क्या होना चाहिए, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और 2 नंबर का ऐड होने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 1 2 हो जाएगा। अच्छा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर ऐसा लो जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 है, और जिसका एडिशन कितना है, यहाँ पे 3 है। तो ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 3 और 2 ही हो सकते हैं, यहाँ पे 3 2 6 और 3 2 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करो तो 3x यहाँ पे प्लस 2x यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 0। तो x प्लस 3 कॉमन ले लो यहाँ पे, बचेगा x प्लस 2 यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब तो ये 0 देगा, ये 0 देगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, या यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे 0। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 रूट्स आए, है ना। इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली ये एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, इसको अब जरूर हमारे पास जो ग्राफ होगा, अच्छा a पॉजिटिव, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट आएगा वो हमारे पास 6 आएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, 0, 6 है यहाँ पे, और हमारे पास ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये -3, 0 पे कट कर रहा है, और एक पॉइंट दूसरा है -2, 0 पे कट कर रहा है। वर्टेक्स इसका निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ पे dy/dx निकाल लो। तो 2x प्लस यहाँ पे 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा, -5/2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा हमारे पास, -5/2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, y, तो y आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बनेगा। तो मैंने ग्राफ भी बता दिया और सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया। अच्छा, सीरीधरा 4 फॉर्मूला से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम एक ही इक्वेशन लेते हैं, ठीक, इससे समझ लेना आप। अब हम मेथड 2 सॉल्व करेंगे। मेथड 2 हमारे पास क्या है, सीरीधरा 4। तो सीरीधरा 4 में क्या करना, आप पहले x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे प्लस 6 लिख लेना। यहाँ पे आप इसमें से a कंपेरिजन करके निकाल लेना, b भी निकाल लेना यहाँ पे, और c भी निकाल लेना। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखना -b यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे b स्क्वायर -4ac डिवाइड में यहाँ पे 2a
अब देखो माइनस बी यहाँ पे कितना, बी की जगह पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे बी की जगह पे 25 माइनस यहाँ पे 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है तो हमारे पास 6 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 25 माइनस 24 1 आएगा डिवाइड यहाँ पे कितना 2 आएगा -5 प्लस -1 डिवाइड बाई 2। अब दो वैल्यू होगी -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा और एक होगा -5 -1 डिवाइड 2। अब देखो -5 और +1 कितना होगा -4 तो -2 आ जाएगा इधर यहाँ पे और यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कर लो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे +5x यहाँ पे +6 यहाँ पे इक्वल टू 0। मैंने समझाया था कि यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखो, 5 का आधा करके यहाँ पे इधर होल स्क्वायर बना लो और इधर यहाँ पे 5/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0 कर दो। तो x प्लस यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर तो ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 माइनस ये 25 बटा यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 से 24 तो कितना हो जाएगा -1/4 आ जाएगा और -1/4 उधर जाके क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो x प्लस यहाँ पे 5/2 यहाँ पे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो फाइनली वही आएगा जो हमने अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला से लगाया था। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास क्या था तरीका था। अच्छा अब ध्यान से देखना, मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ। देखो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक है ना फंक्शन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा है ना, 5x प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। मान लेते ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, हम यही इक्वेशन के ले लेते हैं। ठीक है, यही इक्वेशन ले लेते हैं और कुछ ग्राफ ये बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा -3 होगा, माइनस यहाँ पे 2 होगा। ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास वर्टेक्स से जो लाइन जाएगी वो एकदम मिड पॉइंट से जाएगी, एकदम मिड पॉइंट से जाएगी। क्या जाएगी यहाँ पे मिड पॉइंट से जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट से जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे -3 और -2 को जोड़ा कितना है 5 आया। इसका जो रूट्स होते हैं, रूट्स का जो सम होता है वो बेसिकली यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दिया होता है। अगर मैं एक इक्वेशन दूसरी लूँ यहाँ पे, जैसे मैं समझाना चाहता हूँ दूसरे तरीके से, x² मैंने यहाँ पे +2x यहाँ पे +1 ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, कुछ मान लेते इस तरह से हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा, कुछ यहाँ से कट करेगा यहाँ पे कट करेगा। और ध्यान से देखो, जो भी हमारे पास वर्टेक्स से लाइन जाएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस, वो क्या होगा हमेशा ये मिड पॉइंट में मिलेगी। मिड पॉइंट किसका होगा, रूट्स के सम का है ना, एवरेज लेंगे तो मिड पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सम ऑफ रूट इतना है, तो हमारे पास ये पॉइंट कितना आएगा 1,0 आएगा। और ध्यान से देखो 1 से थोड़ा पीछे जाएंगे, जितना डिस्टेंस 1 से उतना आगे भी डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1 से d डिस्टेंस पीछे जाते हैं और 1 से d डिस्टेंस आगे जाते हैं। तो पीछे जाएंगे तो 1 - d मिलेगा हमें रूट, और अगर 1 से d आगे जाएंगे तो 1 + d मिलेगा। और ध्यान से देखो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं है ना, दो रूट्स आ चुके हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ध्यान से देखो यहाँ पे जो रूट्स यहाँ पे जो दे रखा होता है वो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा होता है और ये रूट्स का सम दे रखा होता है। तो मैंने क्या किया, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना 1 है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - d² इक्वल टू यहाँ पे 1, तो 1 है ना 1, और मैं इसको इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा ये, हाँ ये हो जाएगा -1 इक्वल टू d² यहाँ पे। तो d बराबर कितना आ गया 0 आ गया, और d इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि d 0 आ गया, और d 0 आ गया तो 1 - d एक रूट था, तो 1 - 0 इक्वल टू कितना 1 आ गया। 1 + d इक्वल टू यहाँ पे 1 + 0 कितना आ गया 1 आ गया। इसका दोनों रूट्स क्या है सेम है। इसका हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है बेसिकली कुछ इस तरह से गुजर रहा है, इस तरह से गुजर रहा है ना 1, 0 से, मतलब इसके रूट्स इक्वल है, इसके रूट से इक्वल है। इसको लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन रखी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और बेसिकली ये हमारे पास जो x+1 होगा ना, ये x+1 और जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, x+1 मतलब x = -1, x = -1 मतलब हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो आप
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या तरीका है इसमें क्या है कि आपको पहले क्या जो भी सम ऑफ रूट दे रखा है आप क्या करो उसका है ना आधा कर लो। आधा करने के बाद क्या होगा, आप क्या करो उससे डी डिस्टेंस पीछे एक रूट ले लो, डी डिस्टेंस आगे एक रूट ले लो, तो आपको दो रूट मिल गए। दोनों रूट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो लास्ट में दिया होता है, ठीक है। और दोनों रूट्स के जो मल्टीप्लिकेशन आगे दिया होगा तो आप उसके यहाँ पे आपको एक इजी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का डिफरेंस जो होगा फॉर्मूला बनेगा। आप वहां से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। डी की वैल्यू जैसे ही मिलेगी आपको क्या निकलेगा, डी की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और ये भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको दो रूट्स आसानी से मिल जाएगा। ये भी एक फैक्टराइजेशन करने का तरीका होता है। हालांकि यहाँ पे जो सम ऑफ रूट दे रखा है उसका हम क्या लेंगे, बिल्कुल अपोजिट लेंगे। तो हम -1, 0 लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सम ऑफ रूट प्लस में दे रखा तो हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, है ना। ये हमारे पास क्या है, -1, 0 आएगा और इससे हम पीछे जाएंगे, -1 का -d आएगा और -1 का +d आएगा, ठीक है, ये लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कई बहुत सारे तरीके हैं। तो 3 तरीके हो गए, एक तरीका वो भी हो गया, वो काफी है ना अच्छा मेथड है। अब ये अच्छा मेथड तब है यहाँ पे जब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे पास एग्जांपल है नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा डिटेल में एक लेक्चर में। तो अभी के लिए बस है ना ये अभी समझते हैं क्वाड्रेटिक रूट्स के बारे में। तो रूट्स में कुछ रिलेशन होते हैं जिसे बोलते हैं बीटाज रिलेशन। जैसा सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, तो ये सब बारे इन सब के बारे में हम आज सीखेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे ax² + bx यहाँ पे प्लस c यहाँ पे इक्वल टू 0 था, ठीक। हमारे पास दो रूट आए थे, एक x - b प्लस यहाँ पे √d/2a था, और दूसरा रूट हमारे पास मान लेते हैं, पहला रूट अल्फा मान लेते हैं और दूसरा रूट बीटा मान लेते हैं। तो -b और अंडर रूट यहाँ पे d/2a था। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है ना रिलेशन between roots and coefficient, roots and coefficient। कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, जिसे बोलते हैं बीटाज रिलेशन, ठीक है, बीटाज रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं बीटाज रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स मतलब होता है कि आप एक रूट अल्फा लो, बीटा लो, दोनों को जोड़ दो। तो अगर अल्फा हमारे पास -b है ना, b प्लस यहाँ पे √d/2 है और प्लस यहाँ पे -b -√d/2a है, तो जब इसको आप जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो -2b/2a है और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास -b/a आ गया। तो ध्यान से देख सकते हो कि जो सम ऑफ रूट होता है वो बेसिकली b/a होता है। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारे पास याद रखना कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमारे पास आता है -b/a आता है, ठीक। ये होता है हमारे पास क्या, सम ऑफ रूट होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दे रखा -b यहाँ पे प्लस √d/2a, और हमारे पास रखा -b यहाँ पे √d/2a, और मैं इसको क्या करूंगा, मैं नीचे में गुणा कर देता हूँ 1/4a² और ये -b का होल स्क्वायर और -√d का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4a² और ये बन जाएगा b² यहाँ पे और माइनस यहाँ पे d², मतलब d² मतलब क्या, √d का स्क्वायर करोगे तो d आ जाएगा, और d को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b² + 4a से लिख देता हूँ, और b² से b² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा c/a आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, c/a। अच्छा,
तो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट कितना आ गया, सम ऑफ फ्रूट आ गया माइनस बी बाई ए आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ गया हमारे पास, सी बाई ए आ गया। ठीक है, ये चीजें याद रखना, बहुत सारी चीजें क्या होती है आसान हो जाती है अगर याद रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स बात कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अब ध्यान से देखो डिफरेंस ऑफ फ्रूट मतलब होगा कि हमारे पास अल्फा कितना है माइनस बी प्लस यहाँ पे अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, और फिर माइनस यहाँ पे लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस यहाँ पे बी बाई, अच्छा प्लस यहाँ पे रूट डी डिवाइड बाई 2a यहाँ पे। तो देखो ध्यान से b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रूट डी डिवाइड बाई a आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया रूट डी डिवाइड बाई। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ये तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, अल्फा माइनस बीटा आ गया रूट डी डिवाइड बाई ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो हम जो डिफरेंस लेते हैं बेसिकली डिफरेंस जो होता है वो डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं मॉडुलस लेके चलते हैं, मॉडुलस लेके चलेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ ए। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं डिस्टेंस, ना कि हम मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम ना तो नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बेसिकली क्या होगा डिस्टेंस बता रहा है, बस अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस कितना है बस इतना ही बताता है। ठीक है, और डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया हमारे पास रूट डी डिवाइड बाई कितना आ गया मॉडुलस ऑफ ए आ गया। ठीक है, वन आप अल्फा माइनस बीटा मत लेना यहाँ पे मॉडुलस, क्या दिक्कत है यहाँ पे रूट डी डिवाइड बाई यहाँ पे कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कल को क्या है कि ये मान लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैंने अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे इक्वल टू रूट डी डिवाइड बाई यहाँ पे ए रखा, कल को ए पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव यहाँ पे, और रूट डी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसी तरह से इस तरह कुछ बचाव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि इसमें रूट डी आ रहा है। रूट डी यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो अगर मैं बात करूं रूट डी इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए टू अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। अब रूट डी हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब हो सकता है जब ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तभी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो जाए ये भी नेगेटिव हो जाए, तब हमारे पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों केस में क्या हो, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, है ना, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं सारा छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर देते हैं मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस लगाते ही कहानी पूरी खत्म हो जाती है और हमारी कहानी चालू हो जाती है कि है ना कोई झंझट ही नहीं रहता फिर। ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, मान लेते हैं 5 आ रहा है, मान लेते हैं कितना आ रहा है -1 आ रहा है, और ए हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट डी जबकि पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मॉडुलस लगा के चलते हैं। ठीक है, बस इतना बात याद रखना। तो ये हमारे पास था बीटा रिलेशन, बीटा रिलेशन हमारे पास पूरा हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना है यहाँ पे, जो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको अल्फा माइनस बीटा को मैं यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की टर्म में लिखूं, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी कोई भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है उसको बाहर जब आता हो तो मॉड ऑफ एक्स बन के आता है। ठीक है, तो ये अगर बाहर आएगा तो यही मॉड ऑफ एक्स बन के आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 भी होगा। अब -4 ये अल्फा बीटा घटा देते हैं तो ताकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाए, तो हम यहाँ पे -4 अल्फा बीटा यहाँ पे करके अंडर रूट चढ़ा देते हैं। तो जब भी आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो। ठीक है, तो ये हमारे पास था। हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हम क्यों मॉडुलस लगाते हैं। ठीक है, मॉडुलस लगाने का मैंने रीजन समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, आज हम कुछ एग्जांपल समझते हैं।
एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको फाइंड करना है। क्या होगा, आपको पता है सम ऑफ रूट कितना है हमारे पास, -b/a है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हमारे पास है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है c/a है। और अल्फा माने बीटा का जो मॉडुलस है, मतलब डिफरेंस है, वो कितना है, √d डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आएगा और सम ऊपर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, और ये कितना है, c/a। तो a से कैंसिल हो गया, कितना होगा, -b/, कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो, इधर एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ले सकते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 3 अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a, क्यूब करेंगे तो -b³ डिवाइड बाई a³ होगा। फिर बात करते हैं 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, c/a दे रखा है, गुणे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, फिर से वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b/a, और डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, c³ डिवाइड बाय a³। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम हमारे पास a³ ही आएगा, माइनस यहाँ पे b³ और प्लस यहाँ पे 3abc आ जाएगा, 3abc यहाँ पे, और ये हो जाएगा a³ यहाँ पे डिवाइड बाय c³ a³ से a³ कैंसिल यहाँ पे, तो हमारे पास -b³ प्लस यहाँ पे 3abc डिवाइड यहाँ पे c³। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा क्या, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा यहाँ पे प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा क्यूब यहाँ पे प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा, और हम यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को फिर से वही अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, और डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बाकी आज आप वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ पे वैल्यू पुट एंड get the result, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दे रखे हैं तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।